बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 20 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ इकनॉमिक डी डे का ऐलान कर दिया है। अब ये इकनॉमिक डी डे है क्या और ये किस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई हिकमत अमली है ये किस तरह से काम करेगी और ईरान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इकनॉमिक डी डे की टर्म डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल की गई है, तो ये एक्चुअली डी डे आपको मालूम होगा कि डी डे वो दिन था 6 जून 1944 का दिन कि जब अमेरिका ने अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर नाटसी की फौज पर हमला कर दिया था। जब नाटसी तकरीबन सारे के सारे यूरोप को कंट्रोल कर चुका था, तो अमेरिका ने बरतानिया और कनाडा के साथ मिलकर फ्रांस के साहिल से नाटसी की फौज के ऊपर 1.5 लाख फौजियों ने हमला कर दिया था। तो इस दिन को कहा जाता है 6 जून 1944 के दिन को कहा जाता है डी डे। तो यहाँ से ये इकोनॉमिक डी डे की टर्म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकाली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ तो अमेरिका के साथ बरतानिया और कनाडा की फौज थी, यहाँ पर कौन से दो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के साथ दे रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ इस इकोनॉमिक डी डे में? बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करने से कबल ये जो ऐलान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ट्रूथ सोशल पर एक लंबे चौड़े पैगाम की शक्ल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को मुआहदा करने का मुझसे ज़्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। अफसोसनाक तौर पर उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाने में नाकामी का मुजाहरा किया। लिहाजा आज मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की जाने वाली सबसे तबाहकुन मुआशी कार्रवाइयों का ऐलान कर रहा हूँ। ये ऐसी मुआशी जंग और तन्हाई होगी जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से लिखा गया कि ईरान की बहरिया ख़त्म हो चुकी है, इसकी फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी है, इसकी फ़ौजी फैक्ट्रियाँ अब मलबे का ढेर बन चुकी हैं, इसकी करेंसी बेवक़्त हो चुकी है और इसका मुल्क एक धागे से लटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से लिखा गया कि आज मैं ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि जो भी मुल्क अपने मालियाती इदारों, कारोबारी इदारों, हवाई अड्डों या हुकूमती इदारों के ज़रिए ईरान को किसी भी किस्म की सहूलत या सहारा फराहम करेगा, उसे खुद भी बहुत बड़े माशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। तेल की स्मगलिंग, स्वैप लाइन्स, नकद रकम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेस, बहरी जहाज़ों की रजिस्ट्रियाँ, फ्रंट कंपनियाँ, ये सब कुछ अब फ़ौरन बंद होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से लिखा गया कि आप जानते हैं कि आप कौन है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से उन कंट्रीज़ को पैगाम दिया जा रहा है जो कंट्रीज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ईरान के साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं वो जारी रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से लिखा गया कि ये एक मुआशी डी डे होगा। डी डे का मैं आपको बता चुका हूँ और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक इकोनॉमिक डी डे होगा और हमें अपने तमाम इत्तेहादियों की ज़रूरत है कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों, ईरान को तनहा करें और ईरान के ख़तरे को शिकस्त दें। अब वो इत्तेहादी कौन थे जो डी डे पर अमेरिका के साथ खड़े हुए थे? बरतानिया, कनाडा, ये मेन इत्तेहादी थे जो डी डे पर अमेरिका के साथ खड़े हुए थे। यहाँ पर बरतानिया और कनाडा कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि ये जनूनी लोग अब आखिरी हदों पर पहुँच चुके हैं। ये ईरान के हवाले से लिख रहा है कि जनूनी लोग अब आखिरी हदों पर पहुँच चुके हैं और ये तारीख़ी इक़दामात इन्हें और दुनिया भर में दहशत फैलाने की इनकी सलाहियत को मफलूज कर देंगे। ईरान कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इस मामले पर आपकी तवज्जो देने का शुक्रिया। डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूं कह लें कि ईरान पर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो आखिरी हदों तक ले जाने का ऐलान किया गया है कि इतनी बुरी तरह ईरान को इकोनॉमिकली जकड़ा जाएगा कि ना सिर्फ अमेरिका की जानिब से बल्कि वो ममालिक जो अभी भी ईरान को लाइफ लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन ममालिक को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी ये हरकतें बंद ना की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, यानी कि धमकी वाली ज़बान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इस्तेमाल की गई। किन ममालिक के लिए, कौन से कंट्रीज़ हैं जो अभी भी ईरान के साथ कारोबार जो है वो जारी रखे हुए हैं? मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ कि कौन से कंट्रीज़ हैं। ये आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी कि चाइना वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ईरान के साथ कारोबार करता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ईरान की चाइना को जा रही हैं, तेल चाइना को जा रहा है। फिर दूसरे नंबर पर इराक है, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात है, फिर तुर्किया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत हैं।
जिनको ईरान की जानिब से तेल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, दीगर कुछ गुड्स जो हैं वो भी ईरान की जानिब से इन कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब तो जब से अमेरिका के ब्लॉकेड लगा है तो मैंने आपको बताया था कि 300 गुना तुर्किया के बॉर्डर से जो कारोबार है ये बढ़ चुका है। दीगर कंट्रीज़ के साथ भी ज़ाहिर है कि समंदर का रास्ता बंद है, तो लैंड के रास्ते से जो कारोबार है ईरान के साथ इन कंट्रीज़ का वो बढ़ चुका है। अच्छा, इंपोर्ट्स देख लें कि सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज से ईरान बरामद करता है चीज़ें, तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नज़र आ रहा होगा मुत्तहिदा अरब अमारात। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि यूएई से सबसे ज़्यादा बरामदात क्यों है ईरान की, वो आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा। चीन है, फिर तुर्किया है, फिर यूरोपियन यूनियन है, भारत है, रूस है, हांगकांग, ओमान और पाकिस्तान वगैरह। तो इनसे ईरान जो है वो चीज़ें बरामद करता है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा चीज़ें क्यों बरामद करता है, तो मैं आपको बता दूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूं कह लें कि एक गेट वे के तौर पर काम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के थ्रू ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे चाइना से आ रही हैं या तुर्किया से आ रही हैं या भारत पाकिस्तान वगैरह से आ रही हैं, तो वो वाया मुत्तहिदा अरब अमारात ये चीज़ें जो है वो री एक्सपोर्ट होती हैं ईरान को। क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात आपको मालूम है कि दुबई जो है वो हब है इनका, इन चीज़ों का, यानी कि फाइनेंशियल और ट्रेड नेटवर्क्स का दुबई हब है। तो जो चीज़ें सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए ये वाया दुबई ये चीज़ें जो हैं वो ईरान को जाती हैं। तो दुबई इसलिए सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स जो हैं वो दुबई से हैं, क्योंकि दुबई की अपनी भी हैं, फिर दीगर कंट्रीज़ भी दुबई के थ्रू, यानी कि दुबई की मार्केट से सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए ईरान को चीज़ें वगैरह भेजते हैं। तो यही वजह है कि दुबई जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है ईरान के साथ कारोबार करने वाले कंट्रीज़ में, ईरान को इंपोर्ट्स करने वाले कंट्रीज़ में। लेकिन अब आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ से दुबई इस लिस्ट में नहीं रहा। यूएई की जानिब से तमाम कारोबारी मामलात जो हैं वो ईरान के साथ ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि यूएई की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनाब ईरान की जानिब से 2 मिसाइल फायर किए गए थे, वो तो लकीली पानी में जाकर वो दोनों मिसाइल गिर गए, तो इसलिए हम ईरान के साथ तमाम के तमाम जो कारोबारी ताल्लुकात हैं वो हम ख़त्म करते हैं। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं कि यूएई की जानिब से ये फैसला सुनाने से कबल, ये जो ईरान के साथ कारोबारी मामलात इसने कट कर दिए हैं ना, तो ये फैसला सुनाने से कबल मार्को रूबियो की गुफ्तगू हुई, टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई यूएई के ऑफिशियल्स के साथ, और मार्को रूबियो ने ये जो इकोनॉमिक डी डे है ये डिस्कस किया मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। और यूएई को अमेरिका की तरफ से कायल किया गया कि विदाउट यू ये जो इकोनॉमिक डी डे है ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही हैं जो सैंक्शंस को भी बाईपास कर रहा है जो कंट्री, और जिस कंट्री के थ्रू तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो आपके थ्रू ईरान को बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं। तो जब तक आप ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये जो इकोनॉमिक डी डे है ये खोखला रहेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यूएई की जानिब से ये जो मिसाइल हमलों का बहाना बनाकर ईरान के साथ कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म किए गए हैं, तो ये मिसाइल हमले कोई नहीं थे, ईरान की जानिब से इनको डिनाई भी किया गया था, तो ये एक बहाना था, क्योंकि अमेरिका की जानिब से यूएई को ये अहकामात मौसूल हो गए थे कि आपने बरतानिया वाला किरदार अदा करना है। जैसे डी डे में बरतानिया अमेरिका के साथ था, सफ़े अव्वल में था, तो उसी तरह से आपने सफ़े अव्वल में होना है और ईरान के साथ तमाम के तमाम तिजारती ताल्लुकात तोड़ देने हैं, ताकि ये इकनॉमिक डी डे कामयाब हो और गेम चेंजिंग साबित हो। ईरान की इकोनॉमिक प्रेशर को लेकर के गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि यूएई का मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा किरदार है, जो दुबई की मार्केट है उसका बहुत ज़्यादा किरदार है, री एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो यूएई की तरफ से ईरान के साथ कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि ये इकोनॉमिक डी डे होगा और हमें अपने तमाम इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी कि ईरान के ख़िलाफ़ इस इकोनॉमिक डी डे का हिस्सा बने, तो बाकी जो कंट्रीज़ ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, फिर अफ़गानिस्तान भी है, दीगर कंट्रीज़ भी हैं, भारत भी है, तो क्या तुर्किया भी है, तो क्या ये अमेरिका के साथ देंगे इस इकोनॉमिक डी डे में? और अगर साथ नहीं देंगे तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमका भी दिया गया। खैर, ईरान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान ने कहा कि बिल्कुल ये इसका वहम है और ये इसकी मैक्सिमम प्रेशर जो पॉलिसी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ईरान के खिलाफ अनाउंस की थी।
تو اس کا کیا اثر ہوا کہ کیا ایران جو ہے وہ کولیپس کر گیا، ایران کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر گئی؟ تو یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اس میکسیمم پریشر کمپین کی ایک یہ کڑی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے، اکنامک ڈی ڈی، اور اس کا کوئی اثر ایران کی اکانومی پر نہیں ہوگا، ایران کولیپس نہیں کرے گا۔ ہاں مہنگائی بڑھے گی ایران کے اندر، لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ایران کے اندر تو آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی کئی دہائیوں سے بڑھ رہی ہے، ایران کی کرنسی کی حالت جو ہے وہ کئی دہائیوں سے بگڑ رہی ہے، لیکن ایران از الائیو اینڈ ککنگ، اور ایران اسی طرح سے سروائیو کرتا رہے گا۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شکست کو اکنامک ڈی ڈے کے پیچھے چھپا رہا ہے، اور ہر حکمت عملی کی طرح امریکہ کی یہ حکمت عملی بھی بری طرح سے ایران کی جانب سے کہا گیا کہ پٹ جائے گی۔ اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ درست بات کی جا رہی ہے، ایران کی جانب سے بالکل درست بات کی جا رہی ہے کہ ہر حکمت عملی کی طرح یہ جو اکنامک ڈی ڈے والی حکمت عملی ہے، یہ بھی امریکہ کی جو ہے وہ بری طرح نہ صحیح لیکن پٹے گی ضرور۔ لیکن ایک پرابلم ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ برطانیہ تھا وہاں پر، اور یہاں پر متحدہ عرب امارات ہے جو امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن وہاں پر کینیڈا بھی تھا، اور یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر عمان ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ عمان ہے یہاں پر جو ایران کے ساتھ ابنائے ہرمز کے کنٹرول اور مینجمنٹ کو لے کر نیگوشیشنز کر رہا ہے۔ تو وہ عمان رپورٹس کے مطابق، یہ ایکسیس کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ عمان امریکہ کے فوجیوں کو راستہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور امریکہ کے فوجی جو ہیں، یہ ایکسیس کی رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یو ایس کنڈکٹنگ اسٹیلتھ آپریشن ٹو ٹرانسپورٹ آئل تھرو ہارموز اسٹریٹ، یعنی کہ ایک آپریشن خفیہ چل رہا ہے امریکہ کا، رات کے اندھیروں میں امریکہ یہ آپریشن کرتا ہے، اور بہت ساری کشتیوں کو، بہت سارے ٹینکرز کو ابنائے ہرمز میں داخل بھی کرتا ہے، اور وہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈ نکالتا بھی ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ ایک راستہ تو وہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ایران کنٹرول کرتا ہے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے تمام کے تمام جہاز آئیں گے جزیرہ قشم کے اس سائڈ سے، اور جزیرہ قشم کے اس سائڈ سے واپس جائیں گے، ہمیں ٹول ٹیکس دیں گے، ہمارے سے اجازت لیں گے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو ایران کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن یہ راستہ دیکھ لیں جو گرین کلر کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ راستہ وہ ہے جو عمان کی سائڈ ہے، اور یہ عمان کی سائڈ استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے یہاں سے ملینز آف بیرل پر نائٹ پر ڈے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ سے قبل 20 ملین بیرل پر ڈے آئل ابنائے ہرمز سے گزرتا تھا، لیکن اب خبروں کے مطابق تقریباً 9 سے 11 ملین بیرل پر ڈے جو آئل ہے، پر ڈے نہیں بلکہ پر نائٹ، یہ رات کو ہو رہا ہے یہ آپریشن۔ امریکہ اور عمان کی سائڈ سے امریکہ کے فوجی جو ہیں وہ جہازوں کو انٹر کرتے ہیں آئل لے کر، وہ جہاز جو ہیں وہ 9 سے 11 ملین بیرل آئل پر نائٹ یہاں سے ابھی بھی نکل رہا ہے۔ یعنی کہ ابنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے، جو ابنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے بند کیا گیا ہے، اور یہ کارڈ جو ایران استعمال کر رہا ہے، تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں رہے گا اگر عمان ایران کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ اگر عمان جو ہے وہ نیگوشیشنز کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، ایران کے ساتھ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اور مینجمنٹ ڈسکس کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے عمان امریکہ کو راستہ دے رہا ہے کہ امریکہ کے فوجی یہاں سے خبروں کے مطابق پتھر بھی ہٹا رہے ہیں، راستہ مزید کلیئر کر رہے ہیں، اور یہاں سے ملینز آف بیرل جو آئل ہے وہ پر نائٹ امریکہ کی جانب سے نکالا جا رہا ہے۔ ایکسیس کی رپورٹ کے مطابق پھر سی این این بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں، جو تراشے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سی این این بھی یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ آلموسٹ بنا چکا ہے، اور 2 ہفتوں سے یہ روٹ جو ہے وہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ روٹ ہے عمان کا روٹ۔ تو وہ دوسرا کنٹری جو اکنامک ڈی ڈے کو سکسیسفل بنا رہا ہے، وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ متحدہ عرب امارات ہے جس نے ایران کے ساتھ سارا کاروبار بند کر دیا ہے، اور دوسرا عمان ہے جس نے ابنائے ہرمز کھول دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑا کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے کہ جناب ہرموز کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ آپ سن رہے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرموز کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اور اب تو مزید جو سینکشنز وغیرہ ہیں وہ بھی ایران کے اوپر عائد کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through.
The naval blockade has been extremely effective. Zero, I mean, literally, while it's up, and it's been for quite a while, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal, but the deal didn't terminate. The deal didn't turn out to be what they said. When they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens. It'll either be extremely good and oil prices are going to drop like a rock, or we'll continue to do exactly what we're doing. They were talking about $350 a barrel, and it's today 84, 85. And we are getting a lot of oil out. But the other thing that's happened is people have found other alternatives, which they never thought about. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि वो तो फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि ईरान को और ईरान के साथ कारोबार करने वाले कंट्रीज़ को किस तरह की पाबंदियों और प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं तुम्हें ये बता दूं कि हॉर्मूज़ को, आबनाए हुर्मज़ को अमेरिका कंट्रोल करता है, अमेरिका के कंट्रोल में है आबनाए हुर्मज़। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कॉन्फिडेंटली, वो मैंने आपको रिपोर्ट्स बता देंगे किस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि ओमान के रास्ते से अमेरिका आबनाए हुर्मज़ को कंट्रोल कर भी रहा है, और ये कंट्रोल मज़ीद फैलाने की तैयारियां भी अमेरिका की जानब से की जा रही हैं। ओमान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 9 से 11 मिलियन बैरल पर नाइट ये जो ऑयल है वो अमेरिका यहाँ से निकाल रहा है आबनाए हुर्मज़ से। तो काउंटर मेयर्स तो ईरान को करने पड़ेंगे। अगर ओमान इस तरह से ओमान अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर इस नाके का या इस कंट्रोल का जो ईरान की साइड का कंट्रोल है वो इतना असरअंदाज नहीं रहेगा अगर ओमान की जानब से ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान की तरह क्या दीगर कंट्रीज़ भी अमेरिका की धमकियों से डर कर या फिर अमेरिका की पाबंदियों और प्रेशर से डर कर दीगर कंट्रीज़ भी ईरान के साथ अपना कारोबार जो है वो ख़त्म करने पर गौर करेंगे। स्पेशली चाइना क्या अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा जिस तरह से ओमान डर गया। आपको मालूम है कि ओमान को लेकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से गुज़िश्ता दिनों बयान दिया गया कि बमों से उड़ा दूंगा। अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मज़ को कंट्रोल या मैनेज करने का कोई मुआहिदा किया तो बमों से ओमान को उड़ा दिया जाएगा। तो ओमान तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की धमकियों और प्रेशर में आ चुका है और अमेरिका को रास्ता भी प्रोवाइड कर रहा है। और ईरान की ये जो नाकाबंदी है, जो ईरान का कंट्रोल है, इसको यूं कह लें कि नाकाम भी बनाया जा रहा है। उस तरह से तो असरअंदाज नहीं रहेगा ना अगर ओमान की जानब से रास्ता खोल दिया गया है कश्तियों के लिए, जहाज़ों के लिए, अमेरिका के फौजियों के लिए, तो ये तो ईरान के लिए मिलिटरीली भी बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसका जवाब ईरान की जानब से ज़ाहिर है कि दिया जाएगा अगर इस तरह की हरकत ओमान की जानब से की जा रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि चाइना की जानब से क्या जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान की जानब से, भारत की जानब से, तुर्किया की जानब से क्या जवाब दिया जाएगा। ये जो इकोनॉमिक डी डे में साथ देने का अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से मुतालबा किया गया है। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।